वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। क्षणिकता का और विनाशिकता का आदर करने वाले भोले और नादान जीवों की झोली में हमेशा दुख ही आता है। बेचारों के नसीब में, बेचारों के जीवन में सुख की लगार भी पैदा नहीं हो सकती। तरस तो हमको भी आता है और जिनवानी ने भी खूब तरस खाया है ऐसे जीवों पर, लेकिन क्या कर सकते हैं। यह एक लॉ है, यह एक कानून है। जो बहिर्लक्ष्य करेगा और कुछ भी करेगा, पर मठम ही जो अठी दो, परमार्थ में स्थित हुए बगैर जो भी कुछ करेगा उसका फल वो बर्बादी की ही तरफ बढ़ रहा है। फिर वो चाहे हजारों सिद्ध चक्रमंडल विधान करे, हजारों कितनी ही सिद्ध भक्तियां करे, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। और तद्विपरीत ज्ञानी धर्मात्मा जीव संपूर्ण जगत विश्व को असार, अनित्य, अध्रुव देखता है। इंद्रजाल समान अस्थाई देखता है। निशामयति निशेष इंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। बहुत गजब का नियम फरमा रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, और वे ये कह रहे हैं ज्ञानी की परिभाषा, जो निरंतर संपूर्ण विश्व को एक इंद्रजाल समान असार देखता है, मिथ्या झूठा देखता है, आश्रय करने योग्य नहीं देखता है, और कदाचित कहीं उपयोग बाहर चला जाए तो भट्टी में जाने रूप महसूस करके छटपटता है फिर से अंदर आने के लिए। और ऐसा जीव निरंतर स्पृहयत्य आत्मलाभाय, आत्मलाभ के लिए ही उतावला बना रहता है। ऐसों की झोली, ऐसे ज्ञानियों की, सम्यक पुरुषार्थियों की झोली निरंतर हरी भरी बनी रहती है, सदा काल आबाद बनी रहती है। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने वाले का दुख और पुद्गल द्रव्य का तिरस्कार करने वाले का सुख, ये इतने अटल है, इसको इंद्र, अहम इंद्र आकर भी, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो चाह सकते हैं वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जो नहीं चाहते हैं उनके तो कर सकने न सकने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। इसलिए आप में, हम में, तुम में, सब में, बाल गोपाल सब में यह सिद्धत्व विद्यमान है। इस अमूल्य निधि की, अनुपम निधि की, दुर्लभ निधि की खोज का प्रयास तुमको, हमको प्रतिपल अप्रतिहत रूप से करना चाहिए।
मानव पर्य की सार्थकता इसी के लिए है। मैंने 2 दिन पहले कहा था, भगवान परमेश्वर होने की विधि क्या है? आत्मानुशासन। गुणभद्र स्वामी को किसी श्रोता ने पूछा, योग्य शिष्य ने पूछा, भगवान परमेश्वर होने की विधि क्या है? धर्म एव तव कर्तव्यम। और व्हाट इज धर्म? जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। अयि कथमपि मृत्वा, मरण की कीमत पर भी इसको नहीं छोड़ने की प्रेरणा आचार्यों ने सर्वत्र दी है। आगे बढ़ने के पूर्व मैं पीछे की बात एक सार गर्भित आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी आपको लग रहा होगा हम सब में सिद्धत्व है, हमारे में सिद्धत्व है, अथवा यूँ कहिए हम सिद्ध है। द्रव्य दृष्टि से हम सिद्ध है अथवा हमारे में सिद्धत्व है का क्या तात्पर्य है? कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि सिद्धत्व किसी कोने में पड़ा होगा और उसको टटोलना है, उसको एक्सकेवेट करना है, थोड़ा ऊपर से घास फूस उगी होगी और उसको बाहर निकालना है। मैं इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। सिद्धत्व की प्राप्ति का क्या तात्पर्य है? एक पिता मृत्युशैया पर थे। ये सबने कहानियां तो पढ़ी है, आज थीम अच्छे से विचारेंगे। पिता मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने जीवन भर तो बताया ही था जो बताने लायक है 4 पुत्रों को, लेकिन उन्होंने एक अंतिम विकल्प जानकर 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया, थे नहीं मतलब वहाँ पर बुलाया, और बुलाकर उनको ये कहा कि अभी इस समय में क्या कहे, जीवन भर कहते ही आए, बहुत आलसी थे, तो आज कहा मैं आपके लिए बहुत बड़ी निधि आपके लिए मैंने इकट्ठा तो की है, लेकिन इस समय में मैं भूल गया हूँ वो खेत में कहाँ गड़ी है। वे खोदते रहे। उनको प्रथम दृष्टि में ऐसा लगा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अड़ोस पड़ोसियों ने थोड़ा कहा कौन सा दिन उगाया है, ये लोग सब मेहनत करने लग गए, इतनी खुदवाई हो गई है। अभी बुआई करने के लिए तो क्या मेहनत लगती है, बुआई भी हो गई, पानी भी बरस गया और लहलहाते खेत दिखाई पड़े और लाखों की आमदनी उन्होंने कर ली। उनको बाद में पता चला पिताजी जिसका जिक्र कर रहे थे सोना गड़ा है, वो सोना इस रूप में गड़ा है। सिद्धत्व तुम में हम में है का तात्पर्य किसी कोने में है ऐसा नहीं। जो पुरुषार्थ किया जाना चाहिए उस रूप से यदि पुरुषार्थ किया जाए तो पर्याय में सिद्धत्व प्रकट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम में हम में सिद्धत्व है, तुम हम सिद्ध है। पर्टिकुलर टर्म्स समझिए थोड़ा सा। एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और एक शक्ति दृष्टि। शक्ति अपेक्षा कहो, एक द्रव्य अपेक्षा कथन होता है, एक पर्याय अपेक्षा और एक शक्ति अपेक्षा। शक्ति अपेक्षा में सिद्ध हो का तात्पर्य है मैं अमुक अमुक पुरुषार्थ करूँगा। अमुक अमुक मतलब अभी बता रहा हूँ मैं, नहीं तो लिया लगे हाथ बता देता हूँ। स्वयं को अनादि निधन शाश्वत अमूर्तिक मानना, बीवी बच्चे का तो सवाल ही नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं, खान पान का औषधि दवा दारू का रोग ही नहीं है तो औषधि डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। ऐसा स्वयं को अनादि निधन ज्ञानानंदमयी मानना, उसी को कहते हैं सिद्धत्व की स्थापना। और सिद्ध मानना मतलब और कुछ नहीं। और ऐसा विचार करने से, ऐसी अनुभूति करने से, उसी में रमण करने से, स्थिरता बढ़ने से एक दिन पर्याय में पूर्ण शुद्ध सिद्धावस्था प्रकट होती है। उसी को कहते हैं सिद्धत्व मेरे में विराजमान है। पाषाणेषु यथा हेम, अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं मुझे लग रहा है। पाषाण में जिस प्रकार हेम रहता है, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवः, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति सो पंडिता। जिस प्रकार शक्ति अपेक्षा से वो दूध में घी है, लेकिन आप पूरा दूध पी जाओगे 1 लीटर भी, लेकिन 10 ग्राम घी का भी लाभ होने वाला नहीं है।
क्योंकि घी का काम घी ही करेगा, दूध नहीं। वो विधि पता होना चाहिए उसकी। शक्ति इसमें सब होने पर भी वो प्रगटता नहीं होगी तो उसका लाभ फायदा कुछ भी नहीं हुआ करता। इसलिए स्वयं को अनादि निधन अमूर्तिक देखना, अकर्ता अभोक्ता देखना, विश्व से पृथक स्वयं को अनुभवना, निरंतर बात चलेगी। यही सिद्धत्व की स्थापना है। सिद्धत्व की स्थापना इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ करती। आगे बढ़ते हैं दूसरी गाथा की ओर। मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी, दिगंबर श्वेतंबर ऐसा भेद करना ही बेकार है। थोड़ा रुकेंगे तो छठवीं गाथा में स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं, गजब करते हो तुम, हम तुमको सिद्ध कह रहे हैं, हम तुमको भी उपदेश दे रहे, स्वयं को सिद्ध देखो, और तुमने ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पर कोई कहता है प्रमत्त है, कोई कहता है प्रमत्त है। भैया हम तुमको इतने अच्छा आदर से बात कर रहे हैं, तुम हमको भी उसी आदर से बात करते तो हमको अच्छा लगता। टीका में सर्वत्र ये बताया गया, जिनको दुविधा वे लखे रंग बिरंगी चाम, घट घट अंतर देखिए मेरे नयनन देखिए, घट घट अंतर राम। समझ में आ गया होगा। जो जिनको दुविधा वे लखे रंग बिरंगी चाम, मेरे नयनन देखिए घट घट अंतर राम। वो तो देखने का दृष्टिकोण है। कोई ऐसा थोड़ी है कि तुमको शरीर अलग करके लाना है और फिर हम तुमको देखेंगे। शरीर रहते हुए ही देखने की वो एक कला है, कला, मुख्य गुण की कला। हटाया जा भी नहीं सकता और वो कोई पुरुषार्थ भी नहीं होता। जिस प्रकार एक कारीगर मूर्ति बनने के पहले ही उसमें एकदम मूर्ति देख लेता है, ऊपर देखता है साहब इसमें शर्ट नहीं बनेगा आपका, इसमें ये इतना बनेगा, इतना बनेगा, ये इतना ही बनेगा। और तुम करके तो देखो, करके तो अरे फाड़ के क्या देखना है फिर? फाड़ के तो क्या माथा पीटना है क्या? फिर तुम हमको पकड़ोगे, इसमें से इतना ही होगा। टीका में ये जितनी महिमा मंडन हुआ है कि 2 प्रकार नहीं देखना, सब एक सरीके ही दिखना। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय लखो। कि बात तो टीकाकार बोल रहे थे इतनी देर, कुंद स्वामी ने यह बात अभी नहीं बोली है। आपको कभी ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए, आपको सब प्रकार के अभ्यास करने चाहिए। जैसे गाथा वाइज आप देख रहे तो कुंद स्वामी का क्या कहना है, अमृतचंद्र स्वामी जी का क्या कहना है, जयसेन स्वामी का क्या कहना है, जयचंद जी का भी ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इन तीनों का, चारों का क्या कहना है वो हमने एक गाथा का अभ्यास किया। कभी कभी आपको ऐसा भी करना चाहिए कि गाथा के बाद गाथा ही पढ़े डायरेक्ट। ये जो रसिक है और जो पढ़ा है सब प्रकार से, वो उसकी बात जानता है, समझता है। क्योंकि टीका में जो बात करी सब में सिद्धत्व की स्थापना, ऐसी बात अभी कुंद स्वामी ने नहीं फरमाई है। कुंद स्वामी ने अभी तक इतनी सादी बात कही है। वे तो ये कह रहे हैं मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और समय पहुड़ कहने का मैं प्रयास करता हूँ, इतना उपक्रम करता हूँ, इतनी सी बात बोले हैं वे। लेकिन टीकाकार बहुत कुछ बोल गए, क्योंकि टीकाकार की तो क्या है बात, यही भरोसा नहीं कि दूसरी गाथा सामने वाला पढ़ेगा कि नहीं। और उनको अपने आप में आज आया हुआ आदमी कल आए कि नहीं क्या पता। आज आया है तो आज क्रीम बात की जानी चाहिए। कल कहो तो आए ही नहीं। मुझे बार बार याद आता है वो प्रसंग, आई थिंक भगवती आराधना में होगा या अनगार धर्मामृत में, ये मेरे अभिस्मरण से थोड़ा दूर है। उसमें यह इन दोनों ग्रंथों में है। उसमें यह बात आई, संघस्थ कोई मुनि यदि कोई गड़बड़ कर जाए, कोई त्रुटि रह जाए उसमें, और आचार्य यदि यह सोचकर रह जाए आई विल सी हिम टुमारो, इतनी अधीरता क्यों आखिर? थोड़ा कल समझाया जा सकता है। तो ऐसा लिखा है ग्रंथ में। रात ही रात में शिष्य जा सकता है। आयु का तो क्या भरोसा है, तुम भी जा सकते हो, होने को कुछ भी हो सकता है। और रात ही रात में और एक जन पनप सकता है, उसको देखकर
टाइम पर ही उपाय नहीं करेंगे और यदि दोनों में से किसी की क्षति हो जाएगी तो कल तुम जाने के बाद पूरा संघ कहेगा इनके सामने ये हुआ था बट ही केप्ट मम, ही डिडंट स्पीक एनीथिंग, तो वो बात वैलिड मानी जाएगी। तो उनको चाहिए तुरंत चुस्त दुरुस्त रहकर तुरंत उसको कहे, नहीं तो सब आश्रव का पाप अपने माथे ढोकर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी भी कमी हो उसको शीघ्रता से उसको अप्रोच करना चाहिए। मुनि संघ की बात आई है। एनीवे, अभी कुन स्वामी ने ये बात कही है कि मैं आपको समय पाहुड़ को कहूँगा सिद्धों को नमस्कार करके, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, इसमें सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। श्रद्धा प्रदान ग्रंथों में सिद्धों को याद किया जाता है। प्रवचन सार आदि जो ज्ञान प्रदान ग्रंथ होते हैं उनमें अरहंतों को याद किया जाता है। श्रद्धान को आस्था बनानी है और आस्था संपूर्ण विषय में स्थापित की जाती है। और ज्ञान तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मांगता है और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत आइडियल चीज़ नहीं होगी तो भी चलेगी, लेकिन सामने कुछ चाहिए उसके, जिससे अनुमान से और आगे की बात समझ लेंगे हम। और ज्ञान प्रधान में अरहंतों को इसीलिए भी याद किया जाता है क्योंकि ज्ञान का स्रोत सामने खड़ा चाहिए हमारे। तो उपदेश कौन दे रहा है? कुन स्वामी दूसरी गाथा में थोड़े से समय सार को कहने की प्रतिज्ञा थी, वैसे वे समय पाहुड़ बोल रहे थे। समझदारी कितनी है अमृतचंद्र स्वामी जी की, उन्होंने समय सार नाम दे दिया। समय पाहुड़ को कहूँगा कहकर, समय सार को कहूँगा कहकर, हमें क्या अपेक्षा? आज क्या कहेंगे वे? आज क्या कहेंगे? समय सार ही कहना चाहिए उनको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कल हम समय सार देखेंगे और आज क्लास में आते ही कह रहे हैं, जैसा कि कल मैंने कहा था, आज हम सबसे पहले समय को देखेंगे। सर आज हम समय को देखेंगे। देखिए, बच्चों को डॉक्टर ने ये कहा कि बच्चे तुम्हें मिठाई नहीं खाना है। हाँ, मिठाई नहीं खाना है। ओके, यही उदाहरण से काम चला। उसने पापा को पूछा, पापा मुझे मिठाई खाने को मना किया है, ये मिठाई क्या चीज़ है? कोई भी पापा क्या समझाएगा बच्चे को? कोई भी पापा ये समझाएगा, बेटा तुम्हें हलवा, बर्फ़ी, पेड़ा ये कुछ नहीं खाना है। उन्होंने मिठाई की बात की और ये हलवा आदि की बात कर रहे हैं। इसमें बात समझना अच्छे से। समय सार को समझने के लिए सबसे पहले समय समझना पड़ेगा। समय एक विशेष वस्तु है, समय सार एक सामान्य वस्तु है। आप समझ रहे हैं? मेरी अपेक्षा को समझना पड़ेगा। हम यूँ कह सकते हैं, सामान्य बिना विशेष का होना संभव नहीं और विशेष बिना सामान्य का समझाना संभव नहीं। अगेन, शुड आई रिपीट? आई एम रिपीटिंग अगेन। सामान्य बिना विशेष हो नहीं सकता। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में सामान्य बिना विशेष का होना गधे के सिंह समान असंभव है। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खरविशानवत। सामान्य बिना विशेष नहीं होता और विशेष बिना सामान्य को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए आज विशेष को लिया जा रहा है सामान्य को समझाने के लिए। और सामान्य मतलब विशेष में, सभी विशेषों में वो सामान्य रहता है। और इसीलिए यहाँ पर आज समय को सबसे पहले समझाया जाएगा और समय में भी पहले स्वसमय और पर समय को समझाया जाएगा। और थोड़ा बेसिक मैं समझाता हूँ। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं तो फिर मैं और बात करता हूँ। जीवो चरित दंसण णाणठिदो तम हि समयम जान पोगलकम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। बहुत सुंदर गाथा है। देखिए, विचार करिए, समझिए जरा। एक पर्टिकुलर प्रिकॉशंस
हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे। एप्लीकेशन ऑफ समय सार इज हाईली कॉन्शियसनेस में इसका एप्लीकेशन होता है। समय सार का प्रयोग करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता मांगता है। तो पहले सबसे हमारा ये निवेदन है कि टू गेट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर समय सार, आपको थोड़ा होमवर्क करके आना है। सर बताइए, आप पंचास्तिकाय संग्रह का और प्रवचन सार का आप अच्छा सा प्रभुत्व जमा के आइए। वैसे हम तो ये सोच रहे हैं आप प्रभुत्व जमा के ही आए हैं, और तो हम कुछ प्रश्न पूछते हैं आपको उस संबंध में। यदि इफ़ यू विल बी अनेबल, तो हमारा फिर निवेदन होगा प्रवचन सार पंचास्तिकाय पढ़ के आए, क्योंकि वो पढ़े बिना समय सार को पढ़ा नहीं जा सकता। प्रवचन सार में जो प्रवचन सार का विषय है, केंद्रभूत विषय है, प्रतिपाद्य विषय है प्रवचन सार का, और समय सार का जो विषय है प्रतिपाद्य, उन दोनों विषयों में थोड़ा फर्क है भैया। यदि कोई पूछे कि कौन सा सत्य ग्रंथ है, आप शांति से सुनिए और समझिए बात को। यदि आपको कोई पूछे कि कौन सा ग्रंथ सत्यार्थ है, आपको ये निर्विवाद रूप से कहना चाहिए प्रवचन सार वस्तुपरक सत्य ग्रंथ है। क्या कहा मैंने? शुड आई रिपीट? प्रवचन सार वस्तुपरक सत्य ग्रंथ है। जैसे प्रवचन सार ने वस्तु बताई है, वस्तु वैसी ही है। जैसे समय सार ने बताई है, वस्तु वैसी नहीं है। तो समय सार का क्या काम? समय सार का जो विषय है वो प्रयोजन परक सत्य वस्तु दिखाना है। तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी वो दिखाना है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं कि दिस इज इनफ। कोई बच्चा आया और उसने कहा मैं सबसे अच्छा काम करना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ बताइए आप। मैं फिजूल उदाहरण नहीं देना चाहता तुम, लेकिन कैसे समझ में आएगा, मैं देता हूँ उदाहरण देता हूँ, फिजूली उदाहरण देता हूँ थोड़ा, कि मैं सबसे एकदम बेस्ट कोर्स में क्या करूँ। कि बेटा तुम बेस्ट कोर्स यू कैन डू इज़ तुम बीकॉम करो। सबसे हाँ, द बेस्ट कोर्स यू कैन डू इज़ बीकॉम, बट यू डिडंट गेट मी। तुम बाहर निकले, दूसरा जन आया, मुझे क्या करना चाहिए किसी ने पूछा। मैंने ये भी नहीं कहा सबसे अच्छा वगैरह, तो उसने कहा तुम सीए से बढ़कर कोई कोर्स है, तुमको वो करना चाहिए जो अभी लेटेस्ट आया है। वो बच्चा आया तुरंत, वो जाने के बाद हमने आपको कहा था, आप तो उनको ये कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं। बेटा मुझे तुम्हारी बौद्धिक क्षमता भी देखनी पड़ेगी। तुमको मैं सबसे अच्छा बताया जो तुम कर सकते हो, वो सबसे अच्छा दिखाकर मैं क्या करूँ जो तुम कर नहीं सकते हो। वो तुम्हारे मापक की बात की है मैंने। समय सर उस विषय का निरूपण कर रहा है जो वस्तु खरेखर उस रूप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस रूप से अनुभवना है। ये इसलिए मैंने कहा हमारे प्रयोजन की सिद्धि समय सार से होगी, ग्रंथ से भी और समय सार नामक वस्तु से भी। याही ते पक्षी याही ते पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही, और याही ते विपक्षी जगजाल में रुलत है। जो जो समय सार का पक्ष करते हैं, सुन लीजिए वे ही बचेंगे, वे ही बचेंगे। 2 ही जन बचे थे तब भी। कब? माय फादर, माय मदर, कृष्ण और बलभद्र ये कह रहे हैं हम हमारे माँ बाप को बचाए। आगे देखो, रुकिए साहब, थोड़ा और एक प्रयास आजमाना है। सामने देख, सामने वो किवाड़ बंद हो रहे हैं जिसको इंद्र भी नहीं हिला सकता, और अभी तुम नहीं भागे यहाँ से तो किवाड़ बंद हो जाएंगे। फिर अभी तक खूब जुट चुके थे, पहले क्या क्या जुतवाए थे, फिर खुद लगे थे। क्या कर सकते हैं। समय सार प्रयोजन परक वस्तु दिखाता है, और प्रवचन सार जैसी वस्तु है हयाती में उसी को दिखाता है। शायद इसीलिए आज 125 विश्वविद्यालयों में देश विदेशों में पढ़ाया प्रवचन सार जाता है,
क्योंकि वो दार्शनिक ग्रंथ है और इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, क्योंकि अभी बात चलेगी 5वीं गाथा में वही धारा प्रवाह चलेगा पूरा प्रकरण। लेकिन मैंने कहा प्रवचन सार पंचास्तिका पढ़ के आना समग्र वस्तु दिखाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म यूज करना ही पड़ेगी। प्रमाण का विषय समझे बिना किसी भी नए का विषय कैसे समझोगे? और समय सर इज डेडिकेटेड टू तू निश्चय ग्रंथ भंग सगला। यह निश्चय का ग्रंथ है। जो निश्चय का आश्रय करता है व्यवहारो भूतत्व आएगी 11वीं में निश्चय नया सीधा पुनः आएगी 272 में। सब जगह ऐसे नयों की, लेकिन नयों का प्रयोग करने के पहले प्रमाण नयर अधिगमः ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में। वहां पर प्रश्न पूछा तत्वार सूत्र में कि व्याकरण से सूत्र गलत है। वैयाकरण ने बोला, क्या सूत्र था? पहले अध्याय का 6वां सूत्र। और इस सूत्र ने तहलका मचा दिया न्याय के फील्ड में। और इस एक सूत्र के पीछे कितने ग्रंथ लिखे गए, न्याय दीपिका वगैरह। वहाँ पर खूब बहस हुई है कि प्रमाण नए, आप ऐसा कह रहे हो प्रमाण नए अधिगमः, नए शब्द छोटा है इसलिए वो न्याय से पहला चाहिए। तो कहते बाबा हम जानते हैं। नहीं साहब आप ऐसा मत करो, आप पहले चेंज करो बाबा, हम जानते हैं नहीं पहले चेंज करो कह रहे ये एक नियम तुम पढ़ के आए हैं, छोटे अक्षर लघु अक्षरी शब्द पहले चाहिए। लेकिन दूसरा नियम तुम जानते हो, अकस्मात यदि हमें ख्याल में कोई महत्वपूर्ण टर्म है तो हम तो क्या नियम का भंग करेंगे? नहीं, यह एक नया नियम है। क्या अकस्मात हमको ख्याल में कोई प्रधान पद को पहले लिया जा सकता है, इसलिए प्रमाण को पूज्य कहा आगम में, नए को नहीं। आपको आगम पढ़ना चाहिए तत्वार सूत्र की टीकाओं को। प्रमाण को पूज्य कहा क्योंकि प्रमाण बिना नए की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन जब आप अध्यात्म पढ़ने लग जाएंगे वहां पर प्रमाण की तो छोड़िए, लेकिन व्यवहार नए को भी छोड़िए, 3 निश्चय नए को भी छोड़िए, 7 नए को भी छोड़िए। एक नयाधिराज सिंहासन पर परम शुद्ध निश्चय नए को ही बिठाया, उसी को नए कहा और उसी को पूज्य कहा है। प्रमाण की तो बात ही नहीं आए। जहाँ पर जो प्रसंग होगा वैसी अपेक्षा तुम्हें समझनी पड़ेगी, तब वो पूज्य। आज ये पूज्य ठीक है, तुम्हें प्रवचन सार पंचास्तिका संग्रह पर अच्छी पकड़ करना चाहिए, फिर हम समझते हैं तुम समय सार के योग्य हो जाओगे। लेकिन सामने वाला कोई इतना धैर्य नहीं है, कुछ भी कारणवशात उसको इतना धैर्य नहीं है। मान के चलिए उसकी पर्याय ढलती जा रही है, कुछ भी आकस्मिक संकट है और जल्द से जल्द हम अपना काम कैसे करें। तो आचार्य देव कहते ठीक है, फिर तुम्हारे लिए ऐसे न्यू कमर्स वालों के लिए जो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं प्रवचन सार पंचास्तिकाय समझे बिना, प्रमाण का विषय समझे बिना, तो उनके लिए हम 2 गाथाएं लिख देते हैं। दूसरी और तीसरी गाथा का प्रयास लिखने का जो उपक्रम हुआ है वो केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए, ताकि हमारा समय सार केवल ऐसा ही नहीं रह जाए कि केवल ध्रुव की ही चर्चा करता रहे और कोई धड़ाधड़ पर्यायों को ही उड़ाने लग जाए। तो इसीलिए प्रवचन सार पंचास्तिकाय का अथवा समग्र वस्तु का ज्ञान हम भी शक्ति प्रमाण करते हैं। इसके लिए दूसरी और तीसरी गाथाओं को बीच में डाला गया। हम इन दोनों गाथाओं को दार्शनिक गाथाएं कह सकते हैं। प्रसंग पाकर टीकाकार अध्यात्म तो सब जगह बात करेंगे अध्यात्म की, लेकिन कुन स्वामी की तरफ से वे कहते अभी हम सिंपल ज्ञान कराते हैं तुमको कि समय क्या चीज़ है। डॉक्टर ने कहा है केला खाने के लिए, केला मतलब दल, लेकिन तुम जब जाओगे मार्केट में लाने के लिए तो तुम रोजाना खाली हाथ आओगे, या हमसे देखा नहीं जाएगा। तुमको एक बार तसल्ली से दिखाना पड़ेगा हरा भी केला और पीला भी केला। वो हरा पीला दिखाए बिना तुम लेके आ नहीं सकोगे, और दल दिखाए बिना तुम छिलका फेंक कर जो खाने योग्य है वो खा नहीं सकोगे। स्व समय पर समय दिखाए बिना तुम समय सार को ग्रहण कहाँ से करोगे? इसलिए समय को तो पहले समझना चाहिए। इसलिए व्हाट इज समय, तो समय कहकर सबसे पहले
परिणामी आत्मा को दिखाया गया है। और पूरे समय सार में अपरिणामी आत्मा का लक्ष्य कराया जाएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में परिणामी आत्मा का परिचय दिया जा रहा है। आत्मा वह चीज़ है जो निरंतर परिणमन करती है। मैं हमेशा पूछता हूँ, कहता हूँ, प्रश्न है आप सबको, आपको और चीज़ बताना है। झील, तालाब, बांध, समुद्र, नहर, नदी, कुआं, इसमें और चीज़ क्या है? हाँ, बांध, जीव, मैं जीव बोला, झील, झील, सॉरी, झील, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने और 2-4 चीज़ें बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो माथे पर भारी बनेगा आपके। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इन सबसे विलक्षण चीज़ यदि आप समझ पाए आज तो आप समय को आज समझ पाएंगे। झील वह है, वह प्राकृतिक पानी है जो अपने आप रुक जाता है। बांध वह चीज़ है जो कृत्रिमता पूर्वक रोका गया पानी है। तालाब भी कृत्रिम पूर्वक रोका गया बांध का एक बहुत छोटा रूप है। आप हावड़ा ब्रिज पर खड़े रहेंगे तो एक तरफ आपको कुछ दिखेगा और एक तरफ आपको कुछ दिखेगा। हावड़ा ब्रिज पर खड़े रहने के लिए हमें कलकत्ता जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ज्ञान का महात्म्य है। यहाँ पर बैठकर हम सब जान सकते हैं। बोलो, दिख रहा है? ज्ञान ऐसी अतिशयकारी चीज़ है। हमको एक तरफ जो दिख रहा है वो है समुद्र, और एक तरफ जो दिख रहा है वह है नदी। इन सबसे विलक्षण चीज़ है नदी। विलक्षणता यह है वन दैट फ्लोज, जो निरंतर बहता है। और समय में जो अय है, अय, मैंने आपको कई दफ़े सभाओं में भी चर्चा की है, प्रवेशिका में मैं तो बच्चों को कहता ही हूँ बार बार कि द्रव्य किसे कहते हैं। आज के साइंस के विद्यार्थी को लाकर बिठाया जाए, उसको पहले दिन ही भारी समस्या होगी। द्रव्य किसे कहते हैं? कहते द्रव्य, मेरे पिताजी कहते थे कि द्रव्य तो पानी को कहते हैं। यार, तुम क्या पढ़ा रहे मुझे? द्रव्य तो जो लिक्विड होता है द्रव्य उसको कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो लिक्विड होता है तरल पदार्थ उसको द्रव्य कहते हैं। तो वो तो पानी को कहते हैं। तो मैंने कहा कि जी हाँ, पानी बहता है उसी प्रकार छह द्रव्य बहते हैं, बट क्षेत्रपरक नहीं, कालपरक। उनका क्षेत्रांतर नहीं होता द्रव्यों का, उनका कालांतर होता है, कालांतर। अब बेसिक चीज समझिए, प्रत्येक द्रव्य बहता है। बहता है मतलब परिणमन करता है, परिणमन करता है। कालांतर, जिसमें काल द्रव्य निमित्त है ऐसा बहता है, जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है ऐसा नहीं बहता। ऐसी बात नहीं है अभी। वो तो दो द्रव्य बहते, उसकी बात अभी कर भी नहीं रहे हैं। इसलिए आचार्य देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नाम इसीलिए रखा सोच समझकर, क्योंकि द्रव्य शब्द उनको डालना था। क्योंकि कुछ कुछ सांख्य लोग, टीकाओं में विशेष विस्तार है, कुछ कुछ सांख्य लोग, कुछ कुछ वेदांती लोग क्या करने लग गए हैं। अब जानते हैं समय सार का विषय वस्तु और सांख्यों की विषय वस्तु समान है भैया। मैंने कई दफ़े आपको बताया होगा, ट्रेन में एक बार सफ़र कर रहा था तो एक बार पूरे सामने के सीट पर समय सार नाटक का अध्ययन कर रहे थे लोग। अनडाउटेडली दे मे बी जैन्स ओनली, बट नो, दे वर नॉट। ऐसा हो सकता है, ऐसा है। भोपाल में उनकी सभा लगती, उनको जैनत्व से कोई मतलब नहीं है।
टोडरमल जी के भाषा में इनके ग्रंथ इनको अच्छे लगते हैं और इनके ग्रंथ उनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों में वही विषय दिखा है, कटता नहीं मरता नहीं, छिज दुआ भिज दुआ, वही तुम्हारे गाथाओं में कहा है, वही वहाँ पर है, यही है बात, यही है, एक सर्वधर्म समभाव, सब जगह एक ही है, सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। भैया ये तो अलंकार एक नाम है, सबको एक ही बात जगह लेके जाना है, झगड़ा क्यों करते हो? अभी तुम्हें झगड़ा करना है नहीं करना है ये तुम जानो, लेकिन वस्तु का निरूपण ऐसा नहीं है, वस्तु कूटस्थ नित्य नहीं है, वस्तु किसी प्रकार से देखो तो अस्थायी परिणामी भी है, इसलिए समय शब्द का प्रयोग किया। और समय में भी वे ये कह रहे हैं, समय का एक अर्थ समझे, परिणमता हुआ आत्मा, खरेखर आत्मा कहना ही पर्याप्त है, परिणमता तो उसमें लगा ही है वो टर्म, सम प्लस अय, सम एक साथ, अय जानना एंड परिणमना, बोथ द थिंग्स, टू गो एंड टू नो। जितने ज्ञानार्थक धातु वे गमनार्थक भी होते हैं। यहाँ पर गमन मतलब परिणमन। टीका की 2-4-5 लाइन्स पढ़ते हैं, मैंने गाथा का अर्थ समझाया नहीं, गाथा का अर्थ फिर अभी तो मैं आपको इसका साइंस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन स्वामी का कैसा जर्क लिया है उन्होंने, क्या कहने वाले थे एकदम क्या दिखाने लगे, और ऐसा उनको क्यों लगा और एकदम समय सर दिखाना तुरंत इष्ट क्यों नहीं लग रहा है उनको, वो समय पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। टीकाकार ने भी इतनी बड़ी बड़ी टीका क्यों लिखी है, 25-25, 30-30 लाइनों की, पहली 2-3 गाथाओं की टीका सबसे बड़ी है भूमिका। देखिए जल्दी आइए यहाँ पर टीकाओं के 2-3 शब्द देखिए। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है, प्रीफिक्स जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतव धातु है। धातु समझ रहे हैं ना, धातु जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत कम नॉलेज रखता हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको कुछ सेटिस्फैक्टरी बात बताऊँगा। व्हाट इज़ धातु? धातु इज़ द वर्ड ऑफ मेटलर्जिकल फील्ड, राइट, यू आर राइट। धातु उसे कहते हैं, उस धातु से कितनी ही चीज़ें बन सकती है। अभी फिर इसमें बनाओ उसमें बनाओ, इस धातु से ये बनाओ उस धातु से ये बनाओ, जो लोहा कहते हैं हम धातु, एलिमेंट्स मेटल्स वगैरह ऐसे कुछ चलता रहता है। तो कहते बस यही तो धातु है, वो उस धातु में, उस धातु का मूल रूप एक होता है, फिर उसमें ये मिलाओगे, गच्छति गया, आगच्छति आया, अवगच्छति लौट कर आया। अभी एक धातु में तुमको हजारों बातें बताएंगे हम, एक धातु और उसके कितने अर्थ होंगे, उसको ज्ञानार्थक भी होगा। प्रत्यागच्छति जानता है, अवगच्छति, गच्छति, आगच्छति, एक धातु से कितनी ही चीज बनती है, जैसे लोक में होता है। देखिए अय गतो धातु है, जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है। आगे की और एक लाइन, यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है, जानता भी है, इसीलिए वह समय है। आज समय का अर्थ क्या कर रहे हैं हम? आत्मा कर रहे हैं। कल क्या करेंगे, कल बताएंगे हम तुमको। सब रोज रोज ऐसा बदलता रहेगा क्या? अरे बच्चे, शब्द हमारे पास बहुत सीमित है और इन्हीं में से हमको काम कराना है। पात्र कम है, नाटक में बहुत सारे पात्र चाहिए, कहाँ से लाएंगे? आचार्य देव को लगा है कि समय सार को समझाने के पहले समय को बताया जाए, और समय को भी कहने के लिए समय ऐसा कहा अवेलेबल है, क्या कहा? अगेन। उसको मैंने उदाहरण दिया आपको, उसको केला के दिखाना भी, उसको काला हरा और पीले फॉर्म में दिखाना पड़ेगा उसको।
ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाने से क्या होता है? केला कैसा होता है? अरे हरा होता है कि पीला होता है? अरे ये सफ़ेद होता है, ये तो काला हरा बोल रहे हैं। अरे बस करो। ऐसा जाएगा और कल कहेगा तो खाली हाथ आना पड़ेगा इसको। और ऊपर से देखकर हम उसका अंतरंग भी टटोल लेते हैं, समझ लेते हैं ये कच्चा केला है, ये पका केला है, और फिर उसका एप्लीकेशन भी बदलता है। यहाँ पर स्व समय और पर समय की बात की जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं। मैं पढ़ना बहुत कम पसंद करता हूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ना पसंद करता हूँ। आपका समय मैं ज़ाया इसलिए नहीं करूँगा जहाँ पर मुझे लगा आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिए, और ग्रंथ तो यही है, यही के लेकर बैठता हूँ मैं। स्व समय पर समय ऐसे दो भेद किए। टीकाकार ने कैसा रुख रखा था? अभी कैसा रुख रखा था? जिनको दुविधा वे लखे, नाना जीवा नाना कम्मा। स्टॉप दिस। कौन कह रहा है जितने जीव होते उतने प्रकृति? कौन कहता है जितनी व्यक्ति है उतनी प्रकृति? कि एक का दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलता साहब। कि एक का दूसरे के साथ इतना सा भी किंचित भी अंतर नहीं पड़ता, ऐसे टीकाकार अभी बोले हैं। लेकिन आज मैंने इसलिए कहा कुन स्वामी का एक थीम देखना चाहिए डायरेक्टली रिलेटेड। और कुन स्वामी ने आज भेद तो किए हैं समय में, लेकिन और कोई भेद नहीं किए। अजय भैया, आप तो बहुत सारी बातें जानते हो। जीव के कितने भेद होते हैं वैसे? जीव के दो भेद कौन कौन से? हाँ, सांसारिक और मुक्त। हमारी दुकान तभी तो चलने वाली है। सांसारिक मुक्त। अच्छा सांसार किसी को भी पूछो, किसी को भी पूछो आप। नहीं, फिर क्या कहना चाहते हैं आप? संगी असंगी? देखो, घुमाओ मत। आज आप गद्दी पर बैठे हो, हम आपको कल देख लेंगे। जीव के केवल दो ही भेद किए इन्होंने। कोई कहे योगी अयोगी, कोई कहे प्रमत्त, कोई कुछ कहे। देखो, एक बात तो हमको भेद करना इष्ट नहीं है, और जिस दिन भेद होगा उस दिन भेद इसी तरफ से होगा। इस ग्रंथ में ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी यही भेद है हमारे पास। कल भी तुमको उन्हीं के बगल में बिठाया था, भाग्य है तुम्हारा आज फिर तुम उनके साथ बैठ रहे हो। समझे कुछ मेरी बात को? कल तो सव्वे सिद्धा हो शुद्ध नया, वो तो सिद्धों के बराबर कल तो बिठाया ही था, लेकिन भाग्य है तुम्हारा। आज तक तो हम ये कहते थे देवशास्त्र गुरु एक पंक्ति में होते। देवशास्त्र गुरु को समान अभिनंदन करते। किस रूप में करते हैं भाई साहब? नमोस्तु। एक ही अभिवादन है तीनों को, नमोस्तु। जिनवानी को भी नमोस्तु। सबको गवासन में ढोक है। द्रव्य चढ़ाने वाले सबको चढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है देव को चढ़ाएंगे, गुरु को चढ़ाई कि नहीं चढ़ाए, और फिर शास्त्र को चढ़ाई कि नहीं चढ़ाए, ऐसा नहीं हुआ करता। तीनों को बराबर लिया। लेकिन आज तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। आज भी पर्याय की तरफ से भी तुमको सिद्धों के पास बिठाया जा रहा है, क्योंकि जिसने आत्मा को अहम रूप से जाना, अभी हम तो घर गृहस्थी में बने रहने दो। वो सब उजड़ ही जाने वाला है। बने रहने दो से क्या होता है? तुम्हारे दिमाग से सब हट गया है, तो आज फिर सिद्धों के बराबर। मतलब एक तरफ सभी अज्ञानी और एक तरफ सभी ज्ञानी। ये समोध शरण का कोट यदि मैं बनाता ना, मैं तो 12 फारा कोट नहीं बनाता। फिर मैं तो क्या कितने बनाते? क्या करते आप? क्या करते? 2 कोट बनते, एक अज्ञानियों का और ज्ञानियों का, और तुम्हें सर्वज्ञों के बराबर रखते सेम प्लेटफॉर्म पर। और सिद्धों की गुंजाइश होती तो वहाँ पर भी। मतलब बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे 3 भेद भी हमको अभिष्ट नहीं है। और समय सार में ऐसे 3 भेद किए नहीं है कहीं। एक तो भेद करेंगे नहीं, अभेद सर्वात्मा समदृष्टि दो।
और भेद यदि करेंगे तो भेद दो प्रकार से करेंगे। एक वे जीव जो स्वयं को भेद रूप मानते हैं, और एक वे जीव जो स्वयं को अभेद रूप मानते हैं। तुमने स्वयं को सिद्ध माना, तुम चलो सिद्ध की लॉबी में चले जाओ। भगत भगवान अरे चलो 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 स्व समय और पर समय, स्व समय का यहाँ पर पर्टिकुलर अर्थ है इनका सम्यक दृष्टि, ज्ञानी। जनरली हम बात करते सम्यक दृष्टि मतलब हम केवल चौथे गुण स्थान वाले देखते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव निरंतर आनंद करते हैं। तो सम्यक दृष्टि कहकर एक बहुत एक कहना चाहिए ट्रेंड हो गया है, वो कॉमनली यूज्ड हो गया अविरत सम्यक दृष्टि के लिए। बट सम्यक दृष्टि कहकर हम तो भूल ही जाते ऊपर की परंपरा, लेकिन ये केवल सम्यक्त्व है, व्रत वगैरह नहीं है, इसीलिए उसको हम याद करते हैं। एनीवे, स्व समय का मतलब ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, वीतरागी, वैरागी, आगे सब शब्दों का प्रयोग इनके मिलेगा। सम्यक दृष्टि और बहुत ही नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। एक वैरागी और रागी भी कहेंगे साहब ज्ञानी की तो बात ठीक थी, लेकिन अब वैरागियों में तो हम कैसे घुसे मुनियों के साथ अरे भैया यही टोन चलेगी। जिसने स्वयं को सिद्ध अनुभवा है, हम उनको नीचे नहीं रखेंगे। अभी उनका संसार नहीं के बराबर रह गया, दृष्टि मुक्त हो गए, उनको सेकेंडरी नहीं रखा जाएगा। यदि हमारा बस चले तो हम दूसरे तीसरे गुणस्थान का भी कुछ करने का सोच रहे हैं। तुम तो अभी जाकर बैठ ही जाओ। क्या कहा सब हम कैसे बैठे, हम तो दूसरे तीसरे का भी सोच रहे, उनकी कोई गुंजाइश है क्या अभी? स्व समय पर समय का के बहुत सारे अर्थ किए गए। वैसे आई थिंक अष्टसहस्त्री में जब विद्यानंदी आचार्य ने समग्र ग्रंथ लिखे, और अष्टसहस्त्री माना जाता है बहुत बड़ा लोहा माना जाता है दर्शन फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में, वो ज़बरदस्त उपलब्धि मानी गई है। इसीलिए और इसका भान लेखक को भी है, इसलिए उसको निसंकोच कहना चाहिए था, और वे कह ही गए कि जो जीव अष्टसहस्त्री का अध्ययन करते हैं, दिस इज़ ऑल फॉर देम। उनको यहाँ वहाँ सब हमने सुना, ये थोड़ा पढ़ के आए, ये थोड़ा पढ़ के आए बैठो यहाँ पर तुम सब तत्व और सूत्र भी पढ़ के आते हैं, समय सर भी। जो अष्टसहस्त्री पढ़ते हैं उनको हजारों स्व समय पर समय से क्या लेना देना, ऐसे लिखा है। क्या हजारों परमत के ग्रंथों से और हजारों जैन ग्रंथों से भी कोई लेना देना नहीं। जिसने हमको पढ़ा है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी कोरोना से हमने लिखा है भैया। सब तुम तो बहुत ऊंची आवाज़ करते, तुम तो रास्ता बंद कर दिया तुम घूमो ना, भटको ना। हमने कब मना किया है तुमको भटकने को, लेकिन हम अपनी तरफ से हम ऐसा अवसर क्यों छोड़ते, तुम्हें यहाँ भी जाना पड़े वहाँ भी जाना पड़े ऐसा अष्टसहस्त्री में लिखा। वहाँ पर स्व समय पर समय का अर्थ जैन मत वाले और जैनेतर, कहाँ कहाँ कौन कौन से टर्म यूज होते हैं समझना चाहिए। यहाँ पर समय सार में दो ही जीव का बखान है सर्वत्र, ऐसा करे तो ज्ञानी और ऐसा करे तो अज्ञानी। और करे मतलब सब क्या करने से ज्ञानी होते, क्या करने, अब वो तो आगे बताएंगे तुम्हें, क्योंकि आगे ये बताएंगे करना वरना की बात कुछ भी नहीं थी, माननी ही भर की बात थी। जिन्होंने सिद्धत्व की स्थापना की है, आदि दीपक मैंने कहा था, ये सिद्धत्व की स्थापना ये गाइडलाइन है फॉर द एंटायर ग्रंथ कमिंग अहेड। वो तो एक क्या मैंने एक वर्ड का प्रयोग किया था इसके लिए, आदि दीपक। वो समुद्र में क्या होता है, व्हाट डू दे कॉल, वो लैंप, एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको, लैंप पोस्ट। समुद्र में होते हुए दूर दूर से वो गाइडलाइन मिल जाती है जहाज आदि आदि को। तो यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया है, उसकी तरफ से देखो सिद्धत्व की स्थापना। तो जो जीव स्वयं को सिद्ध मानते हैं वे स्व समय ज्ञानी, और जो नहीं मानते वे अज्ञानी। समय में दो प्रकार के समय कहे, स्व समय पर समय। स्व समय की परिभाषा ये करते हैं जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय गाथा। जीवो चरित दंसन नानट ठिदो तम ही स समयम जान, पुग्गल कम्म पदे स ठिदम च तम जान पर समयम।
जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय। मैं मेरी अच्छी भाषा में बात करता हूँ, जो अपने घर में स्थित है वो स्व समय, जो यहाँ वहाँ ताक झाक करते हैं वे पर समय। पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कहना भी व्यवहार है, और ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित कहना भी खरेखर तो आगे ये भी व्यवहार कहेंगे, लेकिन ठीक है आज के दिन तो ठीक है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र का तात्पर्य यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अथवा उसको कोई ये भी कह सकता है द्रव्य दृष्टि से देखना हो तो जो दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में स्थित है। अभी इसको तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इन पंडित जी ने अर्थ किया, ये पंडित जी ने अर्थ किया, समझना हो तो समझो इन्होंने क्या किया तुमने, और ये तो तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गलत निरूपणा भी हो सकती है, तुम्हें सजग रहना पड़ेगा। हर जगह स्यादवादी होता है ऐसा भी नहीं होता है, सब काम स्यादवाद से निकल पड़ेंगे ऐसा सब जगह नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या अनेकांत भी बताया गया है, सावधान। मिथ्या कोई एकांत ही नहीं हुआ करता, मिथ्या अनेकांत भी हुआ करता है। अकलंग स्वामी का आई थिंक ये समंत भद्र स्वामी का है, अनेकांतोप्य अनेकांत प्रमाण नय साधन। क्या कहा? अनेकांत भी अनेकांतात्मक कहा गया है, मोक्ष में सुख भी है दुख भी है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय ज्ञानी जो आपने में स्थित है, पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है। मतलब पुद्गल कर्म में स्थित है, मतलब पुद्गल कर्म में कर्म के उदय से प्राप्त नौ कर्म में जो स्थित है एक, पुद्गल कर्म के उदय से प्राप्त जो भाव कर्म में स्थित है दो, और पुद्गल कर्म तो है ही तीन। और ये तो एक कहना चाहिए एक पर्टिकुलर टर्म है, हम एक भी कहेंगे आपको तीनों समझना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की त्रिकुट है इनका। जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है मतलब जो कर्म के उदय में, अब एकदम स्थूल बात करूँ जो तुरंत गले से उतर जाए आपका काम हो जाए, जो क्योंकि पुद्गल कर्म तो दिखता नहीं है ज्ञान और नादि, उन कर्म के उदय में प्राप्त जितने भी संयोग है, संयोगी भाव भी है सचमुच, लेकिन जो संयोग है उनमें जो इष्ट अनिष्ट करता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो समभाव रखता है और अपने आत्मा में स्थित रहता है वो सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार आज स्व समय पर समय का ज्ञान कराया है, परिणमते आत्मा का ज्ञान कराया जा रहा है, क्योंकि आगामी गाथा में अपरिणामी आत्मा का भी ज्ञान कराया जाएगा। प्रमाण को विषय को जाने बिना नयों के विषय को का आश्रय करना अपराध है, ये कहना तो बहुत एक कथन वैसे ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रमाण के विषय को जाने बिना नए के विषय को तो जाना ही नहीं जा सकता, आश्रय कहाँ से क्या होगा। तो इसलिए समग्र वस्तु को पहले जानना होता है। इसलिए निश्चयाभासी के प्रकरण में भी टोडरमल जी ने बहुत फाइल पर लेते हुए ये कहा है कि वो पर्याय का भान ही नहीं है उसको, ये सब द्रव्य वो मानता ही नहीं है अपने को, ऐसा बहुत उन्होंने खेद व्यक्त किया। इसलिए जगह जगह ये बोल रहे हैं। इसलिए टोडरमल जी 213 पर भी कहते हैं जिससे राग आदि का अभाव हो ऐसा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। हर बार पर्याय की तरफ संकेत करते हैं। और उन्होंने द्रव्य दृष्टि से भी सिद्ध कहा, वहाँ पर द्रव्य का अर्थ प्रमाण का द्रव्य लिया। समझ में आ रहा है? जबकि द्रव्य दृष्टि से सिद्ध मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, ऐसा तो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उन्होंने प्रसंग देखकर वो परिभाषा बदल दी। वहाँ पर जहाँ पर जैसी बीमारी है वैसा वहाँ पर मर्ज भी बदला जाता है। ओम नमः। कोई प्रश्न? आपने अनेकांत को लेकर जो बात की थी, मोक्ष में सुख भी है दुख भी है, तो किस अपेक्षा से? सॉरी मैंने कहा वो मिथ्या अनेकांत है। समझने में कोई भूल? आपको भी कुछ ऐसा लगा क्या? नहीं। मिथ्या अनेकांत का मैं उदाहरण दे रहा था। कोई ये कहे कि मोक्ष में सुख भी है मोक्ष में दुख भी है, ये मिथ्या अनेकांत हो गया। ऐसा थोड़ी सी अद्वैत ऐसा कुछ भी लगता रहता है, जहाँ लगता है वही लगता है। इसलिए तो मैं कह रहा था अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। अनेकांत में भी मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत है। तो हमारा सम्यक अनेकांत कैसे लगेगा फिर मोक्ष में? बताइए आप।
अनेकांत कैसे लगाना? अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। राइट, हाँ, अनेकांत, ये तो एकांत हो गया, अनेकांत कैसे लगेगा? दुख नहीं है तो युगल कैसे हो गया? कोई सुख दुख के युगल की बात थोड़ी है, अस्थि नास्ति का युगल बन गया ना। ये अग्नि गर्म है और ठंडी भी है, अरे ये तो मिथ्या अनेकांत है, तो फिर कैसे लगेगा? ये गर्म ही है, ठंडी नहीं है, तो है नहीं, अस्थि नास्ति का युगल बन गए, तो ये अनेकांत हो गया हमारा। ऐसा अगर मोक्ष को कोई प्लेस बोले एक हाँ। जगह, तो उधर दुख भी है, निगोदिया जीव उनको दुख है, उनको दुख है, उन्हें मोक्ष नहीं है। हाँ, तो प्लेस, अगर मोक्ष को प्लेस बोले जगह की बात नहीं है, बराबर। जो मुक्त हुआ है उसकी बात। मैंने शायद पहले ही दिन ये बात कही थी, पहले दूसरे दिन तीसरे 2-3 पीरियड्स में पहले मैंने भूमिका जमाते में ही मैंने कहा था मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, आपको याद आ रहा होगा तो। ये तो भाई मेरे, ये 5 तत्व जीव की अवस्थाएं है, जीव की अपनी पर्याय है। बहुत अच्छी भाषा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय है बचे हुए 5 तत्व। आश्रव बंध संबर निर्जर मोक्ष, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन है भैया। ज्ञान को भी थोड़ी देर के लिए हटा दो तो भी वांदा नहीं है, श्रद्धा और चारित्र का ये परिणमन है, इसको स्थान आदि से लेना देना नहीं है। इसलिए दृष्टि मुक्त चौथे गुण स्थानवर्ती को भी बोल दिया। वो तो एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, इसलिए चले गए। यदि नहीं होता, अभी नहीं होता का तो कहाँ गुंजाइश है, लेकिन वो तो एक स्टेट है, उसमें लोकेशन की क्या बात आ रही है, उसमें क्या आपत्ति क्या है? कहीं भी रहे तो उनको क्या है, उन्होंने कोई मांगी थोड़ी है कोई चीज़। हाँ, और बोलिए, प्रश्न पूछिए। जो आपने स्वसमय और परसमय की चर्चा की थी, जो भेद रूप देखते हैं वो परसमय में जाएंगे, ऐसा प्रश्न है। अच्छा, जो स्वयं को सिद्ध समान नहीं मानते, मतलब स्वयं को अभेद नहीं मानते, जो भेद रूप मानते हैं वे पर समय है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। सही है, आपका कहना सही है। भेद जानने के लिए है, मानने के लिए है। हाँ हाँ, भेद जानने के लिए है, मानने के लिए नहीं। बराबर। जो आपने ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा की है, तो जो अभेद रूप देखते वो ज्ञानी है और जो भेद रूप देखते वो अज्ञानी है। जो जो स्वयं को परिपूर्ण देखता है वो ज्ञानी, और जो स्वयं को अपूर्ण देखता है अर्थात परमे इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है वो अज्ञानी। ये सरल परिभाषा समझिए। जी हाँ, कल चलेगी परसों। हाँ हाँ तो इसका बीना नहीं बोली। हाँ, बराबर। बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण किया आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न? ठीक है। ओम नमः।